नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट से। पंचायत चुनाव जब जब आता है तो सरकारें कतराती हैं। पंचायत चुनाव कराने को लेकर कुछ ना कुछ बहाना बताती हैं, लेकिन सरकार के बहानों पर समय समय पर हाई कोर्ट का हंटर भी चलता है। और हाई कोर्ट जब आदेश देता है तो सरकारों का उसका पालन करना पड़ता है। मामला सबसे पहले आप समझिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसके बाद आप सभी साथियों को बताएंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में। पूरी वीडियो को देखिएगा, तब कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं प्रभात खबर है और यहां पर पंचायत चुनाव 2026, यहां पर हेडिंग आप पढ़ लीजिए, 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराएं, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आदेश दिया है कि 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव हर हाल में कराए जाए। अब यहां पर सरकार क्या कर रही थी, सरकार बहाना क्या मार रही थी, सरकार का बहाना क्या कहता है। सरकार बहाना मार रही थी, आगे देखिएगा। यहां पर हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने क्या कहा ये भी जानिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 6 महीने के लिए टालने की राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 30 अप्रैल 2026 से पहले कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया। राज्य सरकार की याचिका को चुनौती देने वाली अधिवक्ता मनदीप चंदेल की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति रमेश वर्मा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी करने के निर्देश दे दिए। यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कह रही थी कि 6 महीने बाद चुनाव होगा, 6 महीना बाद कराएंगे। अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हमारे पास तैयारी नहीं है। लेकिन जब हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई तो हाई कोर्ट ने सरकार और निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि 28 फरवरी तक चुनाव की सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना चाहिए और 30 अप्रैल के पहले चुनाव संपन्न कराओ। बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि राज्य सरकारों को लेकर आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव जब आता है तो ये बहाना करती हैं। अपना जब चुनाव आता है लोकसभा का, विधानसभा का, तो ये कोई बहाना नहीं करती है। आगे यहां पर देखिएगा आप लोग, राज्य सरकार ने दलील दी है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों तथा सड़कों को व्यापक नुकसान हुआ है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई थी उसको लेकर के निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सड़क का नुकसान हुआ है। राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, इसलिए जमीनी हालात सुधारने तक चुनावी प्रक्रिया स्थगित की जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने लगातार 3 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद 30 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराने के आदेश दे दिए। सोच सकते हैं। अब आगे यहां पर समझिएगा, अदालत ने दलील को स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता नंदलाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने मार्च में स्कूलों में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह समय सीमा तय की है, क्योंकि उस दौरान मतदान केंद्र बनाना व्यवहारिक नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अप्रैल के अंत से पहले पूरे होने चाहिए, यानी कि अप्रैल से पहले पूरे होने चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अप्रैल से पहले पूरे होने चाहिए। राज्य सरकार ने हाल ही आपदा और व्यवस्थागत चुनौतियों का हवाला देते हुए चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब आप समझिएगा, अब यूपी पर भी आएंगे, आप देखिएगा। मई में जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि चुनाव को और टालने से कठिनाइयां बढ़ेंगी, क्योंकि मई में जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल से शुरू होगा। आ गया है हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से। जुलाई और अगस्त में मानसून महीनों में चुनाव कराना लगभग असंभव होगा। और पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। मतलब 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जब 50 नगर निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त होगा। आगे राज्य
के कुल 3577 ग्राम पंचायतें, 90 पंचायत समितियां, 11 जिला परिषदें और 71 नगर निकाय हैं। विपक्ष ने भी चुनाव स्थगित किए जाने की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि राज्य सरकार चुनाव से बच रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल है, हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, आप सभी साथियों को सबसे पहले बता देते हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले चरण में 20 अप्रैल को, दूसरे चरण में 25 अप्रैल को, तीसरे चरण में 30 अप्रैल को, चौथे चरण में 4 मई को और मतगणना 12 मई को होनी है। आप सभी साथियों को मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे अब हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से आदेश आ गया है, शुरू हो रहा है जातिगत जनगणना का, जिसमें हाउस घर घर सरकारी कर्मचारी जाएंगे, पूछेंगे, पछोरेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। अब लोग पूछ रहे हैं भैया यूपी में चुनाव कब होगा? यूपी में चुनाव के लिए कोई भी प्रक्रिया चल ही नहीं रही। जब यूपी में चुनाव के लिए कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है तो अब ये मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है, जनहित याचिका दायर की जाती है, तो यूपी में भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट संज्ञान में ले इस मसले को और चुनाव कराने के आदेश दे। यूपी की बात मैं कर रहा हूं। अगर यूपी में कोर्ट में मामला भी जा रहा है, अगर हाई कोर्ट दलीलें सुनेगा, आदेश देगा, तब संभव है। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी सरकार कह रही थी 6 महीना बाद कराएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में भी सरकार आनाकानी करती है, हाई कोर्ट आदेश देता है, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो सकता है। अन्यथा भैया ज्यादातर लोगों का कहना है, तमाम पोर्टलों पर कहना है कि पंचायत चुनाव हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद हो। यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट ही आएगी 28 मार्च को, और अगर 28 मार्च को वोटर लिस्ट आएगी तो अप्रैल में चुनाव कराना असंभव है। आप सब जानते हैं आरक्षण की प्रक्रिया पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप यह भी जानते हैं कि भाई चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बकायदा कम से कम 1 से 1.5 महीना, 1 महीना तो वोटिंग ही होती है। यहां पर 1 महीने तक वोटिंग ही होती है, क्योंकि 5-5 दिन का गैप, 4-5 दिन का गैप भी होता है। यूपी पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे, क्यों? गहराने लगी आशंका, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। यूपी पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, जिलों में पहुंचाए जा रहे मतपत्र। निर्वाचन आयोग अपना कार्य तो कर रहा है, लेकिन सरकार को जो काम करना है, सरकार अपने काम को सुस्ती दे रही है, सरकार अपने काम को फास्ट नहीं कर रही है। तो दोस्तों, अगर हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, हाईकोर्ट ने आदेश वगैरह दिया, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव अप्रैल में या जब हाईकोर्ट कहेगा तब हो सकता है। अगर हाईकोर्ट में मामला नहीं पहुंचता है या हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है, हाईकोर्ट आनाकानी करता है, सुनवाई नहीं करता है या दलील अस्वीकार कर देता है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव फिर पंचायत चुनाव के बाद या फिर 2026 में तो मान लीजिए पूरी जनगणना ही होगी, उसमें होगा। आप लोग क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके बताइए, कब चुनाव चाहते हैं आप लोग।